हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए झारखंड राज्य के महत्वपूर्ण 1000 प्लस प्रश्नों के संग्रह का भाग 5 लेकर के आ गया हूं। अभी तक हमने 100 प्रश्न कर लिए हैं और ये हमारा 5वां पार्ट है, यानी कि इसमें हम 101 से 125 प्रश्नों तक का सफ़र तय करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आप पीडीएफ भी एट द एंड डाउनलोड कर पाएंगे। और इसमें मैंने बहुत ही अच्छे से आपको डिटेल में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और मैं बताऊंगा अभी, तो वो आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि एक पेन और एक पेपर लेके बैठेंगे। पेन और पेपर लेके आप क्या करेंगे कि जो भी मैं डिटेल बताऊंगा उसको आप नोट करते चलेंगे और बाद में पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। और हो सके तो उस पीडीएफ के क्वेश्चन के साथ इसको लिख ले अगर लेंगे आप, तो ये बहुत ही अच्छा होगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं आपको इसीलिए लेके आ रहा हूँ कि आगे आने वाले समय में झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम हो तो ये जो नोट्स आप बनाओ, ये जो मैं 1000 से भी प्लस प्रश्न करवाऊँगा, इसमें मोर देन 5000 से 10,000 तक की मैंने चर्चा सोची हुई है। जितना भी हो सके बस आपका सपोर्ट चाहिए मुझे इसमें। आप बस इस वीडियो को शेयर करो अपने सभी साथियों को। देखो, मैं आपको झारखंड राज्य से आने वाले लगभग सभी क्वेश्चन करवा दूंगा, वो भी पूरे डिटेल में। इवन करंट अफेयर के साथ साथ और भी जो भी सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैं आपको इसमें कंप्लीट करवा दूंगा। तो आपको सिर्फ इसको क्या करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। फिर आप नोट्स बनाते चलिए और उसके बाद जब भी आप एग्ज़ाम देंगे तो फिर आप याद करेंगे कि हमारे नोट्स से कितने प्रश्न आपको हेल्पफुल लग रहे हैं। तो चलिए, कोई बात नहीं, शुरू करते हैं हम आज का क्वेश्चन आंसर सीरीज। देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खान क्षेत्र कौन सा है, कोयला खान कौन सा है। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो कर्णपुरा खान जो है, ये खान की बात हो रही है, तो कर्णपुरा खान जो है ये सबसे बड़ा कोयला खान है। ठीक है, झरिया क्षेत्र है जहाँ सबसे पहली बार कोयला निकाला गया था, याद रखेंगे आप। और सिकनी कोयला क्षेत्र भी है जहाँ से कोयला निकाला जाता है। लेकिन ये जो कर्णपुरा जो है ये सबसे बड़ा कोयला खान है पूरे झारखंड में। ये एक खान की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट है, किस वर्ष टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया। टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील, तो टिस्को पहले लिखते थे इस तरह से TISCO, फुल फॉर्म क्या होता था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1907 में, 26 अगस्त 1907 में। और इसका नाम बदल के कर दिया गया क्या, टाटा स्टील नाम बदल के कर दिया गया वर्ष 2005 में। और डेट आप लिख लेंगे 12 फरवरी 2005 को इसका नाम बदल दिया गया। प्रोडक्शन कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें प्रोडक्शन कब से शुरू हुआ, तो आप याद रखेंगे, नोट कर लेंगे कि 1911 में इसने सबसे पहले पिग आयरन, जिसको कच्चा लोहा कहते हैं, उसको प्रोडक्शन किया। और 1912 में इसने स्टील का प्रोडक्शन शुरू किया, यानी कि 1911 से इसका कच्चे लोहे का प्रोडक्शन स्टार्ट है और स्टील का प्रोडक्शन 1912 से स्टार्ट है। और इसकी हेडक्वार्टर की हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर अभी कहाँ पर है, कोलकाता में है। और 26 अगस्त 1907 को, याद रखेंगे आप, 26 अगस्त 1907 को जमशेद जी टाटा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। याद रखेंगे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है ये। बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई। तो देखिए, याद रखेंगे आप कि 29 जनवरी 1964 को बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी, 29 जनवरी 1964 को। फिर 1965 में रूस, जिसको उस समय सोवियत संघ कहा जाता था, 1965 में रूस ने सपोर्ट करके इसको बनवाया। और एट द प्रेजेंट ये जो है सेल का एक अंग है, सेल के अंतर्गत ये काम करता है। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और अगर इसमें आपसे भी पूछ लिया जाए कि इसका फर्स्ट प्रोडक्शन कब शुरू हुआ था, तो ये 2 अक्टूबर 1972 को हुआ था। याद रखेंगे, ये इस कंपनी की जो शुरुआत की गई थी, एक लिमिटेड कंपनी के थ्रू पे की गई थी 29 जनवरी 1965 को, 64 को। 29 जनवरी
1964 को लिमिटेड कंपनी के तौर पे इसको फॉर्म किया गया था। बाद में रूस ने 1965 रूस के सहयोग से इसको सरकारी में कन्वर्ट कर दिया गया, इसको उस हिसाब से बनाया गया और ये अब सेल के अंतर्गत आ गई। याद रखेंगे आप। राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? राज्य का सबसे लंबा तो यह है नेशनल हाईवे NH33, नेशनल हाईवे 33। ये 333 किलोमीटर लंबा माना जाता है कि ये पूरे राज्य में 333 किलोमीटर लंबा है और ये बरही से बहरागोरा तक फैला हुआ है। बरही पड़ता है हजारीबाग में और बहरागोरा जो है ये ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। तो याद रखेंगे आप, बरही से बहरागोरा तक NH33 333 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। आगे है झारखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? झारखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना है तिलैया जल विद्युत परियोजना। तिलैया जल विद्युत परियोजना 1953 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1953 में ये बना किस नदी पर है? तो ये बराकर नदी पर बना हुआ है और ये कोडरमा जिला में बना हुआ है। याद रखेंगे आप। और उत्पादन क्षमता की बात करें तो 60,000 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। याद रखेंगे, काफ़ी चीज़ें इसमें आपको हो जाना चाहिए। झारखंड का ये प्रथम विद्युत परियोजना है। तो तिलैया विद्युत केंद्र जो है ये 1953 में बनना शुरू हुआ था और ये बराकर नदी पर है, कोडरमा जिले में है और इसकी उत्पादन क्षमता 60,000 मेगावाट है। आगे है झारखंड राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री दाल भात योजना किस तिथि को प्रारंभ की गई थी? तो मुख्यमंत्री दाल भात योजना ये शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 2011 में और उस समय मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा। और अब क्या है, इसका नाम बदल के रघुवर दास जब थे तो उन्होंने इसका नाम बदला था और मुख्यमंत्री कैंटीन योजना, इसका नाम बदल के मुख्यमंत्री कैंटीन योजना के तहत इसको शुरुआत किया था। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की स्थिति को कब शुरू किया गया था? यानी कि ये योजना है ये कब शुरू हुआ, कब इसको स्टार्ट किया गया? तो ये स्टार्ट में आया 15 नवंबर 2011 को, 15 नवंबर 2011 को। और इसके तहत क्या है, इसके तहत जब भी किसी गरीब के घर में, यानी कि BPL जिसके पास है उसके घर में किसी बच्ची का जन्म होता है, लड़की का जन्म होता है, लक्ष्मी आती है, तो उसको जन्म से लेके 5 वर्ष तक प्रतिवर्ष सरकार 6,000 रुपये उसके खाते में जमा करती है। और ये खाता बैंक में नहीं, ये खाता डाक में जमा होता है। तो डाक में होना चाहिए। उसके बाद जब बच्ची कक्षा 6 में जाती है तो उसको 2,000 रुपये, जब कक्षा 9 में जाती है तो 4,000 रुपये और जब 11वीं में जाती है तो उसको 7,500 रुपये और जब 11वीं से 12वीं में जाती है तो पूरे 12वीं के दौरान 200 रुपये प्रति माह उसको मिलते हैं। और 21 वर्ष पूरा होने पर उसको 1 लाख रुपये, 1,08,600 का फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। और इसी से मिलता जुलता एक और था, आपने देखा होगा मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। तो ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, कंफ्यूज नहीं होना। ये मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, वो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना था। आगे है झारखंड सरकार के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त कितने मंत्री हो सकते हैं? देखिए, इसके बारे में मैंने एक बार आपको पढ़ाया हुआ है, जब मैं सेट लेकर के आता हूँ, प्रैक्टिस सेट आपका, उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने बताया था। और यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ कि देखिए, हमारे संविधान के अनुच्छेद संख्या 164 के अनुसार हमारा जो हमारे राज्य में जो विधानसभा है, विधानसभा में जितने भी सदस्य होंगे उसका 15%, विधानसभा के सदस्यों के संख्या का 15% जो है वो हो सकता है हमारे कैबिनेट में। तो हमारा कितना है, 81 है, 81 है, आपको पता ही होगा 81 है। और 81 का 15% हम निकालेंगे तो 12 आता है, 12। तो मुख्यमंत्री के सहित 12 हो सकता है, तो मुख्यमंत्री के अतिरिक्त 11 होगा। ठीक है, 11 होगा। मुख्यमंत्री के साथ ये जो 15% है ये
मुख्यमंत्री के साथ काउंट होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी कैबिनेट में काउंट करता है। ऐसा नहीं है कि कैबिनेट मंत्री में सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही आते हैं, उसमें मुख्यमंत्री भी आते हैं। अगर केंद्र सरकार की बात करेंगे तो उसमें प्रधानमंत्री भी आते हैं। तो याद रखेंगे। तो ये अनुच्छेद 164 है। अनुच्छेद 164 इसके तहत है कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 15% ही हो सकता है। और अभी वर्तमान में हम देखें तो अभी हमारे अभी वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ, और अभी वर्तमान में सिर्फ 10 सदस्य ही हैं मुख्यमंत्री के अतिरिक्त, और 1 सदस्य का पद रिक्त है, जिसके लिए द्रौपदी मुर्मू ने बोला है कि जल्द से जल्द इस पद को आप भरें। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है। पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड की 5वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? झारखंड की 5वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो 5वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं रविंद्रनाथ महतो। रविंद्रनाथ महतो, याद रखेंगे आप नाम इनका। झारखंड राज्य में सर्वाधिक अवधि तक मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन हैं? अब देखिए, यहाँ पर अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर तो रघुवर दास का नाम ही नहीं है। तो मेरे दोस्त, मैंने जानबूझ के नाम नहीं रखा है, क्योंकि अगर मैंने नाम रखा होता तो ये गलती एग्ज़ाम में नहीं होगी, ये गलती एग्ज़ाम में नहीं होगी और वहाँ पे आप फंस जाओगे। तो यहाँ पर क्या है कि मैं एक टर्म में बात नहीं कर रहा हूँ, एक टर्म में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ कि पूरे अपने अभी तक के वर्ष 2000 में अलग होने के बाद 2000 अभी का समय हो गया है 2020। तो 2020 तक सबसे ज़्यादा समय तक कौन मुख्यमंत्री रहा है? सिर्फ एक टर्म की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पर अलग अलग लोग अलग अलग, जैसे कि यहाँ पर आप हेमंत सोरेन देखें तो ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अर्जुन मुंडा भी 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बाबूलाल मरांडी 1 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इनके अलग अलग काल को आपको जोड़ना होगा। तो अर्जुन मुंडा के आप सभी कालों को जोड़ेंगे तो ये सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, सर्वाधिक अवधि तक। कैसे? पहली बार जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो ये लगभग 1 साल 11 महीने 12 दिन रहे थे, यानी कि ये लगभग 2 साल के लिए रहे थे वहाँ पे। फिर उसके बाद जब दूसरी टर्म के लिए बने तो ये लगभग 1.5 साल के लिए बने। ठीक है, इसमें कुछ दिन आगे पीछे भी होता है। और उसके बाद तीसरी बार जब यह बने तो फिर से यह 2 साल और कुछ महीनों के लिए, 2 साल 4 महीने 5 महीने के लिए ये बने। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 2 साल 4 साल और 1.5 साल 5.5 साल और उसके बाद 4 महीने, तो सारे यानी कि 6 और 4 10, यानी कि 5 साल और 10 महीने के लिए ये मुख्यमंत्री रहे हैं अर्जुन मुंडा जी। और अगर हम अपने झारखंड के सेकंड हाईएस्ट की बात करें जो कि रघुवर दास है, जो एक ही टर्म में पूरा इन्होंने किया, तो ये 5 साल के लिए रहे, 5 साल 1 दिन के लिए। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अर्जुन मुंडा। याद रखेंगे आप, अर्जुन मुंडा। वहीं में देखिए मैंने नीचे लिख दिया है कि अगर यही प्रश्न एक कार्यकाल में पूछा गया होता तो रघुवर दास इसका उत्तर होता। तो आप यहाँ पे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप में से कितने लोगों को इसका सही आंसर पता था। अगर मैंने यहाँ पे बाबूलाल मरांडी की जगह रघुवर दास आंसर कर दिया होता तो आप में से कितने लोग अर्जुन मुंडा के बाद भी टिक करते, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता तो क्या आप इसका सही आंसर कर पाते? लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं और बाद में आप इस पे प्रश्न उठाते हो कि ये गलत हो गया, लेकिन आपको प्रश्न को समझना होता है। आगे है कि 2019 के झारखंड विधानसभा में राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास को पराजित करने वाले निर्दलीय प्रत्याशी सरयू राय का चुनाव चिन्ह क्या था? सरयू राय का चुनाव चिन्ह पूछा गया। देखिए, सरयू राय की मैं बात करूं तो रघुवर सरकार के समय सरयू राय कैबिनेट मंत्री में थे और इनको बाद में जिस पद सीट से लड़ते थे उस सीट से इनको हटा दिया गया। तो ये गुस्से में आके इन्होंने कहा कि मैं रघुवर दास के खिलाफ ही लड़ूंगा और निर्दलीय लड़ूंगा। और इनका उस समय जो चिन्ह था, जो चुनाव चिन्ह था, वो था गैस सिलेंडर। और इन्होंने मुख्यमंत्री रघुवर दास को पराजित भी किया था। अगला है, वर्ष 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में निर्वाचित सबसे कम उम्र के विधायक कौन हैं? सबसे कम उम्र के विधायक, ये एक महिला विधायक थी, अंबा प्रसाद के बारे में मैं बता दूं आपको कि बड़का गांव विधानसभा से ये निर्वाचित हुई थी
और इनका मैंने एज पता करने की कोशिश किया तो अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ लिखी हुई है। तो 27 साल से 31 साल के बीच में इनकी एज आप पता लगा सकते हैं। मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर वगैरह भी खंगाले इसके लिए, लेकिन कहीं भी इनका हर अलग अलग जगह पे कहीं 27, कहीं 28, कहीं 30, कहीं 31, इस तरह से एज में इनका डिफरेंट है। तो वो हम हटा देते हैं। एज आप 27 से 31 के बीच में मान लेंगे। और बड़का गांव याद रखेंगे आप, बड़का गांव नामक एक विधानसभा चुनाव क्षेत्र है जो कि हजारीबाग जिले के अंतर्गत आता है। वहाँ पे ये वहाँ की सीट से लड़ी थी, कांग्रेस की सीट से ये लड़ी थी। और यहाँ पे इनके परिवार ने यहाँ पे जीत का हैट्रिक लगाया है। सबसे पहले इनके पिता जीते थे, फिर इनकी माता जीती और उसके बाद ये खुद जीती हैं। सबसे पहले इनके पिता जीते थे, जीतने के बाद जब इनके कार्यकाल के दौरान इनको क्या हो गया, उनको पुलिस केस हो गया उन पे और वो गिरफ्तार हो गए। फिर इनकी माता बनी, माता के ऊपर भी केस हो गया और उनको तड़ी पार का आदेश मिल गया। और अब इस बार जो है उनकी पुत्री बनी हैं। ठीक है, तो ये कांग्रेस से बनी है और सबसे युवा हैं, याद रखेंगे आप। आगे है, वर्ष 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मतों से विजयी कौन रहा था? सर्वाधिक मतों से विजयी कौन थे? तो ये थे आलमगीर आलम, जो कि अभी वर्तमान समय में झारखंड के कैबिनेट मंत्री में है। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आलमगीर आलम को कौन सा पद मिला हुआ है। आलमगीर आलम को अभी हेमंत सरकार के कैबिनेट में कौन सा पद मिला हुआ है? ठीक है, और इन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को लगभग 65,000 वोट, 65,108 वोट से हराया था। 65,108 वोट के अंतर से हराया था। इनको 52% के आसपास टोटल वोट मिला था, यानी कि 1,27,800 वोट मिले थे इनको। 1,27,800 के आसपास वोट इनको मिले थे, याद रखेंगे आप। झारखंड राज्य में के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? झारखंड राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो प्रथम लोकायुक्त थे न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव। न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये नियुक्ति जो है ये राज्यपाल के हाथों से होती है। राज्यपाल, देखिए आप ऐसा कह सकते हैं कि जो रोल केंद्र में राष्ट्रपति निभाते हैं वही रोल राज्य में राज्यपाल निभाते हैं। तो जिस तरह से यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, उसी तरह से राज्य के जो लोक सेवा आयोग होगा उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं। आगे है, वर्ष 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में कुल कितनी महिलाएं विधायक बनी थी? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस बार कुल 127 महिलाएं जो हैं ये चुनाव लड़ रही थी, लेकिन सफलता मिली मात्र 10 को। जिसमें से 6 ऐसी हैं जो पहली बार विजेता बनी है, इसमें से मैं आपको कुछ नाम याद बता दूं। ये 10 में से 4 नाम आपको याद रखने हैं, 4 नाम। एक याद रखना है अंबा प्रसाद। अब अंबा प्रसाद का नाम इसीलिए याद रखना है क्योंकि ये सबसे युवा हैं। इवन इस महिलाओं में भी और पुरुषों में भी सबसे ज़्यादा युवा यही हैं। दूसरा नाम आपको याद रखना है दीपिका पांडे सिंह का नाम आपको याद रखना है। ये मैंने दीपिका पांडे सिंह थोड़ा गलत लिख दिया है, ठीक है। दीपिका पांडे सिंह, आपको दीपिका पांडे सिंह का नाम याद रखना है। ये सबसे अमीर महिला सांसद विधायक हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ याद रखना है जोबा मांझी। ये सबसे ज़्यादा उम्र दराज महिला हैं, 55 साल की हैं ये 55 साल की हैं, याद रखेंगे। और दीपिका जो है ये लगभग 5 करोड़ के संपत्ति की मालिक हैं, 5 करोड़ की संपत्ति की मालिक है। और नेक्स्ट आपको नाम याद रखना है नीरा यादव जो कि पिछले सरकार में क्या थी, एजुकेशन मिनिस्टर थी, और इनके पास पीएचडी की डिग्री है और ये सबसे ज़्यादा एजुकेटेड विधायक हैं इस समय, यानी कि टोटल 81 सीट्स पे सबसे ज़्यादा एजुकेटेड विधायक नीरा यादव ही हैं। तो ये चारों का नाम आप जरूर याद रखेंगे। आगे है, झारखंड राज्य में कुल कितने जिला पार्षद कार्यरत हैं? तो कुल 24, हर एक जिले में एक। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में एकमात्र छावनी बोर्ड कहाँ है? तो ये मैंने आपको कई बार बताया है, रामगढ़ में है।
आगे है, झारखंड राज्य की कार्यपालिका का शक्ति का प्रधान कौन करता है? झारखंड राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन करता है? तो ये करते हैं राज्यपाल जी, हमारे राज्यपाल। बिरसा मुंडा के सेनापति कौन थे? बिरसा मुंडा के सेनापति थे गया मुंडा, गया मुंडा, ठीक है, गया मुंडा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है? तो ये स्थापना की गई है बरही हजारीबाग में। बरही हजारीबाग, बरही इससे पहले कहाँ आया था? NH-33 के दौरान आया था, जो मैंने आपको बताया था कि बरही से बहरागोड़ा तक NH-33 फैला हुआ है, याद रखेंगे आप। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत में झारखंड को जाना जाता है पुंडरिक देश से, पुंडरिक देश। दुमका जिला का हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? दुमका जिले का हिजला मेला जो है ये मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। और आपको बता दूं कि सबसे पहली बार ये फरवरी 1890 में मनाया गया था, 1890 में। उसके बाद से बंद चालू होते हुए ये कंटिन्यू ही अभी तक चल रहा है। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म बहुत ही ऐसे दिन पे हुआ था कि आप उसको हमेशा याद रख सकते हैं, क्योंकि उसी दिन पर हमारे झारखंड का ही गठन हुआ था, यानी कि 15 नवंबर का वो दिन था। 15 नवंबर का वो दिन था, साल था 1875, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने कुल 25 प्रश्न झारखंड के कंप्लीट किए और अच्छे से डिटेल करने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को एक बार लाइक आप जरूर कर देंगे, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो कैसा लगा आप ये मुझे कमेंट करके बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं लेना चाहूँगा आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।